हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी सर्विस मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा डिसीजन मार्केट रोल्स। ठीक है, कि एक मार्केट में किसके किसके रोल्स होते हैं और कौन कैसे कैसे क्या क्या काम करता है। ठीक है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिसीजन मार्केट रोल्स इन द परचेज ऑफ एनी पर्टिकुलर सर्विस, 6 डिस्टिंक्ट रोल्स आर प्लेड। ठीक है, अगर आप कोई भी सामान, ठीक है, एक पर्टिकुलर सर्विस क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर सर्विस, इन परचेज ऑफ एनी पर्टिकुलर सर्विस, आप कोई भी सर्विस परचेस करते हो तो 6 रोल क्या होते हैं आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 6 रोल्स आर प्लेड। ठीक है, 6 रोल प्ले होते हैं। वो 6 रोल क्या क्या होते हैं और किसके होते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है हमारा? इनिशिएटर। इनिशिएटर कौन होता है? द पर्सन हु हैज़ ए स्पेसिफिक नीड एंड प्रपोज्ड टू बाय अ पर्टिकुलर सर्विस। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, वो पर्सन जो क्या हो, जिसको किसी चीज़ की नीड हो और वो क्या कर रहा हो, उस सर्विस को ख़रीदना चाहता हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई भी सर्विस को वो परचेस करना चाहता हो, तो वो क्या होता है? इनिशिएटर। दूसरा होता है हमारा इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? द पर्सन और द ग्रुप ऑफ पीपल who the decision maker refers to or who advise the could be reference groups, both primary, secondary. It could be even secondary reference group like word of mouth or media which can influence the decision maker. ठीक है, अब पहला तो हमें इस चीज़ की नीड थी, हमें क्या हुआ, हमें लगा कि ये चीज़ खरीदना चाहिए। अब दूसरा क्या होता है? इन्फ्लुएंसर होते हैं वो लोग या वो पर्सन जो आपको वो चीज़ें बताते हैं कि हाँ, एडवाइस करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या ख़राब है, किस तरीके से अच्छी, आपको कहाँ से लेना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों तरीके के हो सकते हैं रेफरेंस। पहला हो सकता है प्राइमरी, जो आपके अगल बगल के लोग बताएं। दूसरा हो सकता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या हो सकता है? जैसे आपको न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला हो, मीडिया के थ्रू चला हो। ठीक है, आप अपना डिसीज़न इन सब चीज़ों को, जैसे टीवी में ऐड आ रहा है, आपने देखा बूस्ट मुझे पीना है, बूस्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो आप ले लिए, तो वो क्या, सेकेंडरी इन्फ्लुएंसर था। ठीक है, जो आपको इन्फ्लुएंस कर गया और आपने वो बूस्ट जाके खरीद लिया। थर्ड हमारा क्या होता है? गेट कीपर। द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और प्रमोशनल मटेरियल विच एक्ट एज ए फिल्टर ऑन द रेंज ऑफ सर्विस विच इंटर द डिसीजन चॉइस सेट। ठीक है, तीसरा होता है हमारा गेट कीपर, जो क्या करता है, मतलब एक पर्सन भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, एक प्रमोशनल मटेरियल भी कुछ हो सकता है, जो क्या करता है, उन चीज़ों को फिल्टर करता है और आपके डिसीजन मेकिंग में उस चीज़ों को इन्हांस करता है कि हाँ, उस चीज़ों को मतलब और अच्छा बनाता है। कि आपने बोला बूस्ट है, तो वो उसकी क्वालिटी और अच्छे से इन्हांस करके बताएगा, उस पर फिल्ट्रेशन लगाएगा कि हाँ, उसको प्रमोट करेगा ये। ठीक है, गेट कीपर। नेक्स्ट वन होता है हमारा डिसाइडर। डिसाइडर कौन होता है? द पर्सन हु मेक्स द बाइंग डिसीजन। ठीक है, वो पर्सन जिसको खरीदना है वो अपना डिसीजन ले। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे एग्जीक्यूट द परचेज देमसेल्फ और नॉट, दे मे इंस्ट्रक्ट अदर टू एग्जीक्यूट। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो शायद वो चीज़ें खरीदना ना हो। ठीक है, उसको वो चीज़ ना खरीदना हो, वो दूसरे को बोल रहा हो कि तुम मेरे बिहाफ पे जाके खरीदाओ। ठीक है, एग्जीक्यूट कराओ। It has been observed at times, more typical in household or family or individual related service, that one member of the family may dominate in the purchase decision. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, आपने बहुत बार ऐसा फैमिली में देखा होगा, किसी इंडिविजुअल के साथ देखा होगा, अक्सर आपने हाउस होल्ड में देखा होगा कि अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है परचेज से रिलेटेड, तो कोई एक ऐसा मेंबर होता है, हेड ऑफ द फैमिली हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, वो डोमिनेट करता है चीज़ें। ठीक है, कि वो जो बोलेगा वही खरीदाएगा, वो जो बोलेगा वही सही है। ऐसा बहुत बार हमें क्या होता है, देखने को मिलता है। मतलब अक्सर ऐसा नहीं होता है, बट बहुत बार हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कोई एक पर्सन क्या करता है, पूरे घर को डोमिनेट करता है कि अगर कोई बाइंग डिसीजन है तो वो जो बताएगा वही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट रोल हमारा कौन सा होता है, बायर का। द पर्सन हु मेक्स द एक्चुअल परचेज और मेक बुकिंग्स ऑफ अ सर्विस लाइक आवर लाइफ ट्रैवल्स, होटल रूम, हॉस्पिटल, बेड, डायग्नोस्टिक लैब एक्सेट्रा। ठीक है, बायर वो इंसान होता है जो एक्चुअली में उस सामान को परचेज कर रहा होता है या बुकिंग कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि होटल रूम्स हो गया, ट्रैवल्स टिकट्स हो गए, हॉस्पिटल बेड हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, इन सब चीज़ों को जो बुक कर रहा है, जो उन चीज़ों के लिए पे ऑफ कर रहा है, वो होता है हमारा बायर। लास्ट वन होता है हमारा यूज़र, द पर्सन whom actually users or consume the product. It can be someone other than the buyer. In a number of surveys it has been observed that users are also the influencer. ठीक है, यूज़र्स कौन होते हैं, जो एक्चुअली में मैं क्या हुआ, मैं कुछ खरीद के लाई हूँ, ठीक है, मैं बुकिंग टिकट्स लेके आई हूँ और वो टिकट मैंने अपने मम्मी पापा को गिफ्ट कर दिया कि आप घूम के आओ, तो वो क्या था, बायर मैं थी, खरीदा मैंने, लेकिन यूज़र कौन है, मेरे मम्मी पापा। ठीक है, जो एक्चुअली में उसको यूज़ कर रहा है। और बहुत बार ऐसा देखा भी गया है कि यूज़र एक्चुअली में कौन होता है, इन्फ्लुएंसर, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि ये ले लो, ये अच्छा है, जो बताता है आपको। ठीक है, बहुत सारे केसेस में यूज़र्स एक्चुअली में हमारे इन्फ्लुएंसर ही होते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फाइनली आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।